हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनली। तो आप सभी का वेजिटेबल साइंस एमसीक्यू सीरीज के फोर्थ पार्ट में स्वागत है। आज के एपिसोड में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वेजिटेबल साइंस से रिलेटेड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम है, आईसीआर का, जेआरएफ, एसआरएफ या नेट का एग्जाम है वेजिटेबल साइंस में या हॉर्टिकल्चर में, या स्टेट के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, या आईबीपीएस के एग्जाम्स हैं या एफसीआई नवार्ड के एग्जाम हैं, तो उन सभी के लिए ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं, जितनी भी सीरीज हैं, चाहे वो वेजिटेबल साइंस की हो, हॉर्टिकल्चर साइंस की हो, एग्रीकल्चर करंट अफेयर के एपिसोड्स हैं, या हमारी जो जनरल एग्रीकल्चर की सीरीज है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रूट नोट रेजिस्टेंस जीन इन टोमेटो इज। टोमेटो जो होता है उसमें रूट नोट एक इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं बहुत ही डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम है रूट नोट निमाटोड, जो कि मेलोइडोगाइनिस इंकोग्निटा या मेलोइडोगाइनिस जावानिका से होता है। तो इसके लिए रेजिस्टेंट जीन कौन सा है? MI है, MI1 है, 3 है, या ये सभी हैं? तो इसका जो राइट आंसर डेट इज योर डी। ये MI, MI1, MI3 और एक और MI9। तो ये सभी जीन्स जो है दे आर रेजिस्टेंट टू योर रूट नोट निमाटोड एंड दे आर सिंगल डोमिनेंट जीन्स। नेक्स्ट इज TY3 gene for resistant to tomato yellow leaf curl virus in tomato has been mapped on chromosome number। जो TY3 जीन है टोमेटो में, TYLCV यानी कि टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के लिए रेजिस्टेंट जीन है TY3। टोमेटो में TY1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो TY जीन जो है वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, मैप किए जा चुके हैं, जो कि टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के लिए रेजिस्टेंट है। तो जो TY3 है वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर मैप किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका सी, क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर। नेक्स्ट इज A408 एंड A276 आर द सोर्स ऑफ डैश इन टोमेटो ब्रीडिंग। तो जो ये लाइंस हैं, ये एसेशंस हैं A408, A276, तो ये किसका सोर्स है टोमेटो ब्रीडिंग में? तो इसका राइट आंसर है आपका A, TSS का। ये दोनों जो लाइंस हैं या एसेशंस हैं, ये TSS के लिए अगर आपने ब्रीडिंग करनी है टोमेटो में तो उसके लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ये। नेक्स्ट इज आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन टोमेटो इज। टोमेटो में जो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन है उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है? आपको पता है टोमेटो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस इसमें थोड़ी कम रखी जाती है एज कम्पेयर टू जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं आपकी। तो जो टोमेटो होता है उसमें जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है दैट इज योर 25 मीटर फॉर योर सर्टिफाइड सीड के लिए। अगर यहाँ पे हमें पूछता फाउंडेशन सीड के लिए कितनी होती है, तो जो फाउंडेशन या ब्रीडर सीड होता है उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं हम टोमेटो में 50 मीटर। नेक्स्ट इज द सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो SMR इन टोमेटो इज। जो टोमेटो होता है उसमें सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो कितनी होती है? इसका राइट आंसर है आपका डी, 1000। इन एग प्लांट हाउ मच % क्रॉस पोलिनेशन हैज बीन रिपोर्टेड। आपको पता है ब्रिंजल जो एक एक्चुअली एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, बट एक्चुअली इसमें हेटेरोस्टाइली प्रेजेंट होती है ब्रिंजल में, जिसकी वजह से उसमें क्रॉस पोलिनेशन भी होती है। तो ब्रिंजल में कितने % तक क्रॉस पोलिनेशन जो वो रिपोर्ट हुई है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 29%। नेक्स्ट इज हेटेरोस्टाइली इज प्रेजेंट इन। कौन सी क्रॉप है जिसमें हेटेरोस्टाइली प्रेजेंट होती है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो हेटेरोस्टाइली जो होती है वो आपके ब्रिंजल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन ब्रीडिंग मेथड इन काउपी इज। काउपी आपको पता है एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो काउपी में सबसे पॉपुलर ब्रीडिंग मेथड कौन सा है जो काउपी में यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, पेडिग्री मेथड। नेक्स्ट इज द ओरिजिन ऑफ कॉलीफ्लावर इज। इनमें से कौन सा प्लेस है जहां पे कॉलीफ्लावर का ओरिजिन हुआ? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, साइप्रस में। द 1000 सीड बेड इन कॉलीफ्लावर इज। जो 1000 सीड बेड होता है उसको हम टेस्ट बेड भी कहते हैं। तो जो कॉलीफ्लावर होती है उसमें 1000 सीड बेड कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 2.8 ग्राम। नेक्स्ट इज पूसा हाइब्रिड 2 ऑफ कॉलीफ्लावर इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन। जो पूसा हाइब्रिड 2 हाइब्रिड है कॉलीफ्लावर का, ये किस मैकेनिज्म से डेवलप किया गया? जेनेटिक मेरिस्टेलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सिंथेटिक वैरायटी है? तो जो पूसा हाइब्रिड 2 है दैट इज बेस्ड ऑन योर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो कॉलीफ्लावर में SI लाइंस के द्वारा ये जो पूसा हाइब्रिड 2 है, दिस इज द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ कॉलीफ्लावर इन अर्ली कॉलीफ्लावर की अगर बात करें तो यूजिंग योर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम। द प्रोटोगाइनी इज प्रेजेंट इन। इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसमें प्रोटोगाइनी प्रेजेंट होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी। इन सभी क्रॉप्स में कैबेज, रेडिश और कॉलीफ्लावर
जो प्रोटोगाइनी है वो पाई जाती है। प्रोटोगाइनी मीन्स जिसमें कि जो आपका स्टेम ये जो पिस्टिलेट फ्लावर होता है, जो पिस्टिलेट पार्ट होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है एंथर से। नेक्स्ट इज द 1000 सीड बेट इन अनियन इज, जो अनियन होता है आपका उसमें 1000 सीड बेट कितना होता है, तो अनियन का जो 1000 सीड बेट होता है दैट इज योर 3.6 ग्राम। 1000 सीड बेट है यानी कि टेस्ट बेट। द कोकुम्बर हाइब्रिड बेस्ड ऑन गाइनोसिस लाइन इज, इनमें से कौन सा कोकुम्बर हाइब्रिड है जो कि गाइनोसिस लाइन को यूज करके बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी पूसा संयोग। पूसा संयोग जो है वो जैपनीज गाइनोसिस लाइन्स इनटू ग्रीन लॉन्ग नेपल्स का क्रॉस था, ठीक है। तो जो जैपनीज गाइनोसिस लाइन है वो एज ए फीमेल पेरेंट यूज किया गया, और ये जो पूसा संयोग है दिस इज द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ कोकुम्बर जो कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा रिलीज किया गया इंडिया में। तो ये कहां से रिलीज हुआ, IRI रीजनल स्टेशन कटराई से। नेक्स्ट इज पंजाब हाइब्रिड बन ऑफ मस्क मेलन इज रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन, जो पंजाब हाइब्रिड बन है मस्क मेलन का, तो ये इसकी पेरेंटेज क्या है आपको पता है। जो पंजाब हाइब्रिड बन है जो मेल स्ट्राई लाइन को यूज करके बनाया गया है, जीनिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम को यूज करके बनाया गया है। तो जो पंजाब हाइब्रिड बन है दैट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन MS1 इंटू हरामधु। द प्रीडोमिनेंट सेक्स फॉर्म इन मस्क मेलन इज, जो आपका मस्क मेलन होता है उसमें प्रीडोमिनेंट सेक्स फॉर्म कौन सी होती है, आपको पता है कोकोविट्स में मोनोशियस, गाइनोशियस, डायोशियस डिफरेंट टाइप की सेक्स फॉर्म होती हैं, पर जो आपका मस्क मेलन होता है उसमें जो प्रीडोमिनेंट सेक्स फॉर्म है दैट इज योर एंड्रोमोनोशियस। नेक्स्ट इज फॉर्म 1 इज रेजिस्टेंट जीन टू डैश इन मस्क मेलन। मस्क मेलन में FORM फॉर्म 1 जो है किस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट जीन है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए फ्यूजेरियम बिल्ट के लिए। JT रोजा इज फेमस डैश ब्रीडर, जो JT रोजा है वो फेमस किस क्रॉप के ब्रीडर है, इसका राइट आंसर है आपका बी कोकोरविट के। नेक्स्ट इज अर्का मनिक इज ए वैरायटी ऑफ, अर्का मनिक जो वो एक किसकी वैरायटी है, तो ये अर्का मनिक जो आपकी वाटरमेलन की वैरायटी है जो कि पोड्री मिल्ड्यू के लिए भी रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट इज फ्लावर कलर इन बॉटल गॉड इज, जो बॉटल गॉड होता है आपका तो उसमें फ्लावर किस टाइप के होते हैं, तो बॉटल गॉड में जो फ्लावर कलर होता है दैट इज योर व्हाइट, इसलिए बॉटल गॉड को हम व्हाइट फ्लावरिंग गॉड भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जय हिंद।